ठीक है, तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ रहे थे। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो 4 पोस्टुलेट्स बताया, तो उस पोस्टुलेट्स का जो रिजल्ट है वो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो बोर्स थ्योरी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड स्टेशनरी स्टेट्स इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या देता है इसका रिजल्ट्स, द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड फ्रॉम n इक्वल टू 1 2 3, these integers are known as प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वो जिस ऑर्बिट में मूव करेगा, मान लीजिए n का वैल्यू 1 है और सेकेंड ऑर्बिट n का वैल्यू 2 है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर गिवन बाय आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नोट। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करेगा तो 1 स्क्वायर इंटू एन नोट, सेकेंड ऑर्बिट में मूव करेगा तो 2 स्क्वायर इंटू एन नोट। एन नोट फर्स्ट ऑर्बिट का ही वैल्यू है, एन नोट का वैल्यू दिया है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, ये देखो, तो इससे आप कोई भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, 10 रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट स्टेट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। तो एन का वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो उसको हम लोग बोर रेडियस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट्स क्या निकला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये एन का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, तो देख सकते हो, तो एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। आर एच का वैल्यू क्या है, रीडबर्स कांस्टेंट है। ठीक है, रीडबर्स कांस्टेंट का वैल्यू जूल में 2.18 10⁻18 होता है। तो En का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2.18। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो देखो ये E1 का वैल्यू आया ना आपका। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला मैं बताया, -2.18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रहेगा तो 1 होता है ना, और एन ऑर्बिट है, इंटू 10⁻18 जूल। तो ये जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये E1 का वैल्यू हो गया। देखो E1 के जगह पे, आर एच के जगह पे देखो ये डाल दिया है, -2.18 10⁻18। ठीक है, तो यस सर। इसका वैल्यू 1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो एनर्जी इतना आएगा फर्स्ट ऑर्बिट का। अगर एन का वैल्यू 2 डालोगे तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये देखो एनर्जी ज्यादा हो गया ना, नेगेटिव साइन के साथ ज्यादा है तो ये कम है ना, और ये नेगेटिव साइन के साथ कम वैल्यू है तो ये ज्यादा वैल्यू है एनर्जी का। ठीक है, तो देखो आप फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कंपेयर करोगे तो एनर्जी ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यस सर। दूर जाओगे न्यूक्लियस से तो रेडियस इंक्रीज होगा। तो ठीक है, E4 ग्रेटर देन E3, E3 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो, इसमें 2 पॉइंट्स लिखो, E2 का वैल्यू और E1 का वैल्यू। देखो प्रॉब्लम नंबर 4.6 में क्या बोलता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, हीलियम और He+। ठीक है, तो विच ऑफ दीज आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, अगर ऊपर कितना भी हो, आइसोटोप्स कोई भी हो, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो नीचे वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो 1 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 ही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, तो ये हाइड्रोजन लाइक हाँ स्पीसीज है। लेकिन सर, हीलियम में H देखो, प्लस भी वैसे ही होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये तुम्हारा नहीं होगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, तो He+,
He में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक लूज कर दिया तो He प्लस हो गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया। तो ये देखो 2 - 1 क्या है, 1। तो हाइड्रोजन और He प्लस जो है Yes. वो काम करेगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो। प्रॉब्लम नंबर 4.7 देखो, कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। ठीक है, तो He प्लस जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो जाता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का। 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया तो He प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है। ठीक है, तो इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 2 होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है। ठीक है, और n का वैल्यू 1 है। तो देखो Rn का जनरल फॉर्मूला जो होता है रेडियस का, वो होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो n का वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, और जेड का वैल्यू 2 पुट करोगे, तो ये तुम्हारा रेडियस देता है फर्स्ट ऑर्बिट का फॉर हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल। ये आपका एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 2 पुट करना है। देखो ये वाला जेड का वैल्यू 2 पुट करो और n का वैल्यू 1, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी कंटेन करेगा हीलियम, वो बताता है, -8.72 10⁻18 जूल। ठीक है, ये लिख लो। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला। ठीक है, Rn इक्वल टू ये वाला, और ये जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ठीक है, जेड याद रखना एटॉमिक नंबर होता है, और n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, ये लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जो रिजल्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी था ना, उसका डी पॉइंट्स क्या बोलता है, बोर्स थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, तो बोर्स थ्योरी किसके लिए अप्लाई एप्लीकेबल है, जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा। जैसे He प्लस है तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन्स बचता है ना, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया है, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, बेरिलियम में भी 1 बचेगा, टोटल इसमें से 4 - 3 तो 1 हो गया ना, और लिथियम में कितना होता है, 3 - 2 हो गया तो 1 हो गया। फिर हीलियम में देखो 2 होता है तो 2 - 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया। ठीक है, तो इसका आप एनर्जी निकाल सकते हो En का वैल्यू। हाँ सर, तो En इक्वल टू ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप -2.18 एलिमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना? स्क्वायर होता है। ठीक है, हेलो और रेडियस फॉर द सर। nth ऑर्बिट क्या होता है, जेड n स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो इससे हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे और इससे रेडियस निकाल लेंगे। बोर्स लाइक हाइड्रोजन एटम, जैसे He प्लस हो गया तो इसके पास भी हाइड्रोजन इतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, फिर दूसरा है लिथियम Li2 प्लस। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। नेक्स्ट है बेरिलियम, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो इससे हम लोग एनर्जी और उसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, जेड जैसे बताया था आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन इट कैन बी सीन दैट एनर्जी डिक्रीजेज एंड रेडियस बिकम स्मॉलर एज द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेज। ठीक है, अगर जेड इंक्रीज करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर जेड का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो, और रेडियस क्या होगा, अगर रेडियस इंक्रीज करोगे, ये जेड इंक्रीज करोगे तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही बोलता है कि एनर्जी डिक्रीजेज एंड रेडियस बिकम स्मॉलर व्हेन जेड इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, और रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव यस सर। साइन है ना, ये पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बोर्स थ्योरी। क्वालिटेटिवली इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद जेड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इंक्रीज होता है विद एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखो, पॉइंट्स, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।